मेरा नाम अमान है और मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं जिस कहानी को शेयर करने जा रहा हूँ वो हकीकी जिंदगी का एक ठंडा तसादुम है जो सहराए थर में एक रात पेश आया। ये कोई फंतासी नहीं थी, ये मेरी याददाश्त में जड़ा हुआ एक परेशान कुन तजर्बा था। रात बेचांद थी, सहरा को मुकम्मल अंधेरे में डाल रही थी। मेरी रोशनी का वाहिद जरिया लालटेन थी। इसकी कमजोर चमक रेत के टीलों के लामुतनाही समंदर पर टिमटिमा रही थी। जब मैं बंजर बियाबान की गहराइयों में दाखिल हुआ तो मुझे तन्हाई के एक जाबिराना एहसास ने घेर लिया। सहरा में खामोशी बहरा कर रही थी, टीलों से बनी हुआ की नर्म आहों ने इसमें खलल डाला था। ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया को ना खत्म होने वाली रेत ने खा लिया है, मुझे इस वीरान जगह में वाहिद जिंदा रूह के तौर पर छोड़ दिया है। मैं अपने गांव के बुजुर्गों से जिन्नों की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ। ये लोग दास्तानों के लाजवाब मखलूक नहीं थे, उन्हें हकीकी पुरस्कार हस्तियों के तौर पर समझा जाता था जो सहरा के छुपे हुए इलाकों में रहते थे। कहा जाता है कि जिन्नों को हल्का नहीं लिया जाना चाहिए, वो खैर खार अबदियानत हो सकते हैं। मैंने इन कहानियों को हमेशा शक की निगाह से देखा था, लेकिन जैसे जैसे मैं इस वसी सहरा से गुजरा मेरे शुकूक व शुबहात खत्म होते गए। इसकी जगह एक बेचीनी ने ले ली। मैंने अपना सफर जारी रखा, लालटेन की मध्यम रोशनी में खौफनाक बदलते साए हुआ एक मातमी राग ले रही थी, एक खौफनाक धन जो सहरा के बिल्कुल दिल से निकलती थी। उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में लर्जिश भेज दी और मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। इस वीरानी से बचने के लिए तड़प उठी जो किसी तमाशे की तरह मुझसे चिमटी हुई थी। और फिर मैंने इसे सुना, एक नर्म सुरीली आवाज जो एक ही वक्त में हर तरफ से उभरती दिखाई देती थी। उसने मेरे कानों में एक अजनबी जुबान में सरगोशी की। इसके अल्फाज पुरस्कार हैं जो एक नाकाबिल तलाफी रग़बत रखते हैं। मैंने आवाज के माखज़ को तलाश करने के लिए सख्ती की, लेकिन यह अंधेरे में एक प्रेत मुस्तरब रही। आवाज बुलंद हुई, ज्यादा मजबूर, मुझे इसकी पैरवी करने पर मजबूर कर रही है। इसने मुझे अपने गांव की शनासाई और मेरी लालटेन की सुकून बख्श रोशनी से दूर सहरा की गहराई में ले जाया। मैं इसके खींचने का मुकाबला नहीं कर सका और जल्द ही मैं टीलों से ठोकरें खा रहा था, जिसकी रहनुमाई मुकम्मल तौर पर इस मशहूर कुन आवाज से हुई। वक्त ने अपना मानी खो दिया जब मैं वीरानी की गहराइयों में चला गया। जमीन की तज़ीम की धीमी रोशनी में तब्दीली और बिगाड़। आवाज मुसलसल मुझे इशारा करती रही, मुझे सहरा के दिल में मजीद खींचती गई। अचानक मैंने अपने आप को एक बड़े कदीम नजर आने वाले रेत के टीले के सामने खड़ा पाया। आवाज अब एक बहरेपन तक पहुंच गई थी, इसके अल्फाज एक गड़बड़ हो गए थे। मैं कुछ भी नहीं देख सकता था, लेकिन मैंने एक मौजूदगी महसूस की, हुआ में एक जाबिराना वजन। और फिर मैंने इसे देखा, रेत और हुआ का एक घूमता हुआ भंवर, तारीकी और बदनीयती का एक तूफान। मैं इस लम्हे जान गया था कि मेरा सामना एक जिनसे हुआ है और ये लोग दास्तानों का अफसाना नहीं था, ये हकीकी था। रेत के भंवर ने शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी, जिसने एक बुलंदोबाला इंसानी शक्ल की शक्ल इख्तियार की। इसकी आंखें खौफनाक रोशनी से चमक रही थी और उसकी आवाज हुआ में सर्द सरगोशी थी। उसने मुझसे अल्फाज के जरिए नहीं बल्कि ख्यालात के जरिए बात की, खौफ और आने वाले अजाब के गहरे एहसास को मुंतकिल किया। मैंने भागने की कोशिश की इस बदमाशी की मौजूदगी के चुंगल से बचने के लिए, लेकिन मैं मफलूज हो गया। मेरे पांव जगह पर उखड़ गए। जिन्होंने सायादार हाथ बढ़ाया और मैंने इसकी बर्फीली गिरफ्त को अपनी रूह पर महसूस किया। मैं अनजाने में एक बदकिरदार जिनके दायरे में चला गया था और मैं जानता था कि मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जालिम जिन्नों ने मुझे असीर कर रखा था, उसकी सायदार शक्ल मुझ पर सियाह शगुन की तरह मंडला रही थी। मेरी रूह पर उसकी गिरफ्त का दम घट रहा था और खौफ का एहसास मुझ पर बस गया। जिन्नों की आंखें मेरे जौहर में शामिल थी, इसकी निगाहों में एक खौफनाक जहानत का पता चलता है। ऐसा लगता था कि ये मेरे खौफ में जल रहा है, इससे ताकत हासिल कर रही है। मैं एक ताकतवर और बदमाश कुव्वत के रहम करम पर था,
और कोई फरार नहीं था। उसने मुझसे बातचीत की, बोले हुए अल्फाज के जरिए नहीं बल्कि मेरे ख्यालात पर हमला करके। उसने मुझे मसाइब और मायूसी के ख्वाब दिखाए, इन गिनत रूहों के जो उसने अपने अंधेरे के जाल में फंसा रखे थे। मैंने उनकी अजियत, इनकी नाउम्मीदी को महसूस किया और उसने मुझे खौफ के गहरे एहसास से भर दिया। मैंने मुज़ाहमत करने की कोशिश की, जिन्नों की गिरफ्त से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिशें रायगा गईं। गोया में जागते हुए डरावने ख्वाब में फंस गया हूँ जिससे फरार का कोई रास्ता नहीं था। जिन्नों का कहकहा मेरे दिमाग में गूंजा, ऐसी आवाज जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। मैंने जिन्नों से इल्तिजा की, अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन वो मेरी इल्तिजा से बेनियाज रहा। इसमें कोई रहम नहीं था, कोई रहम नहीं था। ये एक बदकिरदार हस्ती थी, तारीकी की एक ऐसी ताकत जो दूसरों के दुखों में मगन थी। जैसे जैसे रात ढलती गई, जिन्नात ने अपने मज़मूम अज़ाइम जाहिर कर दिए। इसने मुझे एक इंतखाब पेश किया, एक संगीन सौदा। इसने मुझे इसकी गिरफ्त से आज़ाद करने का वादा किया था, लेकिन बदले में मुझे इसकी बोली पर अमल करना पड़ेगा। इसने खौफनाक कामों, पूरी दुनिया में अफरा तफरी और मायूसी के बीज बोने की बात की। मैं जानता था कि इसकी पेशकश को कबूल करना अपनी जान कुर्बान करना होगा, लेकिन इसका मुतबादिल ये था कि अब तक जिन्नों के चुंगल में फंसे रहे। एक बोझल दिल के साथ मैंने मायूसी के एक लम्हे में अपनी किस्मत पर महर लगाते हुए जिन्नों की शराइत पर रजामंदी जाहिर की। जिन्नों ने मुझे अपनी गिरफ्त से छुड़ाया और मैं हुआ के लिए हाँफता हुआ वापस ठोकर खा गया। ये हंसी, एक दूसरी दुनियावी और ठंडी आवाज, और फिर ये सहरा की रात में फैल गई, मुझे अंधेरे में अकेला छोड़कर। मैं बदकिरदार जिन्नों के साथ मिलने से हमेशा के लिए बदलकर अपने गांव वापस आ गया। मैं जानता था कि मैंने एक संगीन इंतखाब किया है जो मुझे मेरे बाकी दिनों तक परेशान करेगा। जिन्नों का तारीक असर बरकरार रहेगा, मेरी रूह और मेरे रास्ते से गुजरने वालों की जिंदगियों पर साया डालेगा। मेरी जिंदगी एक मुसलसल जिदोजहद बनकर रह गई, जो शरपसंद जिन्नों के मजमूम मुतालिबात और उसके असर से बचने की मेरी शदीद ख्वाहिश के दरमियान फटी हुई थी। मैं एक तारीक और ख़तरनाक खेल में एक प्यादा बन गया था, और मेरी पसंद के नताइज इन तमाम लोगों को मुतासिर करेंगे जो मेरी जिंदगी में दाखिल हुए थे। और इस तरह मैं बदमाश जिन्नों का एक नापसंदीदा बंदा बन गया, नाकाबिल तलाफी तौर पर सहरा की तरह तारीक और नाकाबिल मुआफी तकदीर का पाबंद था। ये कोई फंतासी नहीं थी, ये हकीकी जिंदगी का जिन्नों का तजुर्बा था जिसने मेरे वजूद पर अनमित नकूश छोड़े।